माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया था और आज हम जो है कुछ एप्लीकेशंस बताएंगे क्रॉस प्रोडक्ट के। इनमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। पहला एप्लीकेशन है जिसमें मैं आपको एरिया निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैंने दो वेक्टर लिए हैं जो दो साइड्स रिप्रेजेंट करते हैं पैरेललोग्राम की, जिसमें देखिए एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। दिस वेक्टर इज ए एंड दिस वेक्टर इज बी, और इनके बीच का एंगल है थीटा। ओके, तो अब देखिए यहां पे देखिए, मैं अगर b का एक कंपोनेंट तोड़ लूं और इसको ऐसे कर देता हूं, मैं b के एक कंपोनेंट मैंने देखिए इसका तोड़ के ऐसे बना दिया, दिस बिकम b साइन थीटा, क्योंकि थीटा यहां से बना हुआ है ये से, तो ये इधर कंपोनेंट b साइन थीटा आएगा, राइट। और मैं देखिए इसमें ये कंप्लीट कर देता हूं, एक ये रेक्टेंगल बन गया एक, जिसमें एक साइड रेक्टेंगल की a हो जाएगी, दूसरी साइड b साइन थीटा हो जाएगी। ओके, अब देखिए मैं अगर पैरेललोग्राम को पूरा कर दूं, जिसमें आपकी ये साइड हमारी b हो गई और इसके पैरेलल साइड मैंने यहां से बना दिया, और ये पैरेलल साइड a के हो गई और ये पैरेलल हो गए, तो जो ग्रीन कलर का आपका देख रहे हैं ये कंप्लीट पैरेललोग्राम हो गया, जिसकी एक साइड a थी और दूसरी साइड b वेक्टर से रिप्रेजेंट की जा रही है, राइट। अब देखिए ये जो पैरेललोग्राम आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये दो पैरेलल साइड के बीच में बना हुआ है, तो एरिया जितना इस रेक्टेंगल का होगा a और b साइन थीटा जिसकी साइड है, उतना ही पैरेललोग्राम का होगा। ये मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी है, या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि रेक्टेंगल का अगर आप एरिया देखें, इसमें से जितना एरिया इधर से कम हो गया है उतना एरिया इधर बढ़ गया है, तो इसका मतलब ये जो एरिया है पैरेललोग्राम का और रेक्टेंगल का जो एरिया वो बराबर होंगे। ओके, तो देखिए यहां पे एरिया मैंने कहूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, राइट, वो बराबर होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल आप बना रहे हैं जिसकी एक साइड a है और दूसरी साइड b साइन थीटा है। ओके, तो मैंने क्या किया बेटा, देखिए यहां पे ये बना दिया एक साइड a इंटू b साइन थीटा, ये बन गया आपका a b साइन थीटा। ओके, और ये इंटू है, इट इज नॉट क्रॉस, क्योंकि क्रॉस का मीनिंग तभी होता है जब वेक्टर के बीच में होता है, और ये दोनों मैग्नीट्यूड है। ठीक, तो ये बन गया आपका ए बी साइन थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, ए बी साइन थीटा एक्चुअली इट इज द मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मॉड आ गया। तो इसका सीधा मतलब ये हो गया, अगर हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो तो दो साइड जो आपकी एडजेसेंट साइड्स हैं वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करिए और मॉड निकाल दीजिए, वो एरिया निकल आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मान लो ट्राइंगल का एरिया निकालना हो आपको, जिसकी दो साइड है आपकी, जैसे मान लीजिए मैं ट्राइंगल देखिए कंप्लीट करता हूं, यहाँ पे ये ट्राइंगल आपका ऐसे बन रहा है मान लीजिए। ठीक है, इस ट्राइंगल को अगर आप देखें, इस वाले ट्राइंगल को, जिसमें एक साइड इसकी ए वेक्टर से, दूसरी साइड बी वेक्टर से, राइट। तो हमारे यहाँ पे देखिए दो ट्राइंगल बन गए, इसमें दो ट्राइंगल बन गए आइडेंटिकल, एक ये वाला ट्राइंगल बन गया और एक ट्राइंगल बन जाएगा इतना ही आइडेंटिकल, ये वाला बन गया। तो आइडेंटिकल ट्राइंगल बन गए इस पैरेललोग्राम के अंदर। इसका मतलब इसका एरिया निकालना चाहूंगा मैं, तो इस एरिया का पूरे एरिया का आधा कर दूंगा मैं, तो निकल आएगा। और ये पैरेललोग्राम का एरिया मैं निकाल चुका हूं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज टू साइड्स, कोई भी दो साइड हो सकती हैं, ए और बी से दी जा रही हैं, ए और बी वेक्टर से दी जा रही हैं, तो बराबर होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये मैंने कर दिया आधा। और ये एरिया मैं निकाल चुका हूं, अब ये देखिए ये वाला एरिया जो है ना, तो हमारा आंसर आ गया 1/2 मॉड ए क्रॉस बी। ये दो फॉर्मूले आपको देखिए बन गए यहाँ पे। तो पैरेललोग्राम का निकालना हो और चाहे आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, उसके लिए आपको दो वेक्टर पता होना चाहिए दो साइड के, और हमारे निकल आएगा, राइट। अब देखिए इसमें मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, इस पर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जिसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, राइट। तो मैंने क्या किया देखिए,
ये दो मैंने देखिए वेक्टर दे रखे हैं, गिवन टू वेक्टर्स represent two sides of a triangle, represent two sides of a triangle. तो ये जो वेक्टर हैं, these वेक्टर हैं, a वेक्टर a ले लिया हमने, वो i प्लस जे प्लस के इतने यूनिट, एंड b जो है वो है 3i कैप। ओके, अब हमें उस ट्राइंगल का एरिया बताना है जिसकी दो साइड है, एक वेक्टर a से दूसरी साइड b से दी जा रही हैं। तो देखिए बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इसको, जिसमें देखिए a साइड ये होगी मान लीजिए, और दूसरी साइड ये हो गई हमारी, ये 3i से हो गई, दिस इज ओके, दैट इज b वेक्टर हो गया। ठीक है, अब इस ट्राइंगल का एरिया बताना है जो ऐसे बन रहा है यूं करके। ठीक है, तो अभी क्या करना है, सबसे पहले हमें करना यह है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमें करना है ये फॉर्मूला हाफ ऑफ मॉड a क्रॉस b। ओके, अब a क्रॉस b, a हमें दे रखा है, ये b हमें दे रखा है, इनका पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए और क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के यहां पर रख लीजिए। तो अब देखिए a क्रॉस b मैं करूंगा यहां पे, तो बनेगा आपका a क्रॉस b, ये आगे निकल के हमारा i प्लस जे प्लस के एंड क्रॉस 3i कैप। ठीक है, और ये बन गया बेटा, देखिए 3 यहां आ गया, i क्रॉस i, इसका इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ कर दीजिए, और बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं इसमें, j क्रॉस i कैप एंड प्लस k क्रॉस। ओके, अब देखिए इसमें ये प्रॉपर्टी आप पहले से जानते हैं कि इसमें i क्रॉस i 0, और उसके बाद देखिए j क्रॉस i क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस k, और k क्रॉस i हो जाएगा, k क्रॉस i हो गया j। ठीक है, तो ये निकल के आ गया हमारा 3j माइनस के कैप। कोई भी कैलकुलेशन अगर आपको मिसिंग लगती है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, राइट। अब बस इसका मोड निकाल दीजिए और यहाँ पे रख दीजिए आप। तो देखिए जैसे मैंने इसका मोड निकाला और यहाँ रखा 1/2, और ये आपका देखिए आ गया 3 मोड में जब निकालूंगा इसका, तो इसका मतलब हो गया रूट ऑफ 1 स्क्वायर एंड इसका माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। ओके, और ये आपका बन जाएगा √2 के बराबर, और 2 नीचे है, तो ये आंसर आ गया निकल के 3/√2 यूनिट। ओके, और ये समझ आ गया होगा आपको, बहुत आसान है। और बाय द वे, अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो तो मान लीजिए ये पैरेललोग्राम कंप्लीट होता है इससे, ये कंप्लीट पैरेललोग्राम बनता है ऐसे करके, जिसकी दो एजेस साइड बन जाती, एक A बन जाती है और एक B बन जाती। तो इसका एरिया क्या बन जाता, इसका एरिया पूरा ट्राइंगल का डबल हो जाता, राइट। तो बस इसका एरिया अगर निकालना है तो डबल कर दीजिए इसका, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन गया आपका ये ट्वाइस ऑफ दिस एरिया, दैट इज 3/√2, दिस इज 3√2 यूनिट। ओके ओके, तो ये आपका जो है 3√2 यूनिट बन गया। देखिए यहाँ पे 2 × 3/√2, और ये बन जाएगा 3√2 यूनिट। ओके, चलिए अब देखिए एक और मैं इसका एप्लीकेशन बताता हूं, जिसमें हम निकालेंगे कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स का मतलब है पैरेलल वेक्टर और एक ही लाइन में हो, मतलब या तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है, राइट। तो देखिए अब मैंने क्या किया, यहां पे दो वेक्टर ले लिए हैं और कंडीशन निकालें कोलिनियरिटी की, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स। ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, तो सपोज करिए हमारे पास दो वेक्टर है यहां पे,
एक वेक्टर हमारा ए इज इक्वल टू है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। ओके, और दूसरा वेक्टर बी है हमारे पास B1 i कैप प्लस B2 j कैप एंड प्लस B3 k कैप। ओके, और अब हमने देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करना है इनका, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमने क्या किया, पहले A क्रॉस B जब निकालेंगे तो ये बराबर आएगा AB साइन थीटा एंड ईटा। ईटा जो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B, राइट। अब अगर ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं, कोलिनियर से मतलब क्या हो गया, ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, देखिए इस तरह से ऐसे हैं, एक ही लाइन में हैं, तो ये वेक्टर A है, ये B है, या अपोजिट है ये। मतलब ये हुआ, देखिए अगर मैं कोलिनियरिटी की कंडीशन रखूं तो थीटा जो है या तो 0 होगा या 180 होगा, दोनों केस में साइन थीटा 0 हो जाएगा। जब ये साइन थीटा 0 होगा बेटा, तो ये देखिए A क्रॉस B 0 हो जाना है आपका, A क्रॉस B 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बन गई आपकी तो स्टूडेंट देखिए कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी मैं आपको बता रहा था। तो कंडीशन कोलिनियरिटी में देखिए क्या करना है आपको, टू वेक्टर्स अगर A और B कोलिनियर है तो इसका मतलब पैरेलल हैं और एक ही लाइन में है। और पैरेलल होने का मतलब ये हो जाता है कि देखिए एक वेक्टर ये हो गया A और दूसरा वेक्टर हो गया B, तो इनके बीच में देखिए एंगल या तो थीटा 0 होगा या 180 होगा, राइट। तो देखिए 180 में A इधर है और B हमारा इधर है, ये तो A वेक्टर ये हो गया, B हो गया, थीटा यहाँ पे 180 हो गया। ओके, तो दैट मीन्स कि A क्रॉस B अगर हम करते हैं इन दोनों का, तो ये आएगा AB साइन 0 या 180। जब आप साइन 0 या 180 रखेंगे और हेयर इट इज ईटा, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, तो अब देखिए A क्रॉस B 0 हो, इसका देखिए 3 आई जे के, मतलब हमारा A था A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, ठीक है, और B था हमारा B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। ओके, अब देखिए अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये निकल के आएगा कि दिस इज i कैप एंड देन A2 B3 माइनस A3 B2, ठीक है, और माइनस j A1 B3 माइनस A3 B1, ओके, एंड प्लस k कैप A1 B2 माइनस A2 B1। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आता है A क्रॉस B का, और ये होना चाहिए कितना, 0 होना चाहिए, राइट। तो अब देखिए 0 हो, इसके लिए इसमें I वाला पार्ट J के परपेंडिकुलर है और J K के परपेंडिकुलर, मतलब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये पार्ट इसको कैंसिल नहीं कर सकता, ये इसको कैंसिल नहीं कर सकता। मतलब इसे 0 होने के लिए ज़रूरी क्या है कि I वाला पार्ट सेपरेट 0 होना चाहिए, J वाला पार्ट ये भी सेपरेट 0 होना चाहिए, और K वाला पार्ट ये भी सेपरेटली 0 होगा, तभी जाके पूरा का पूरा 0 आएगा, राइट। तो मैंने क्या किया इसके लिए, देखिए इसको 0 किया मैंने, A2 B3 माइनस A3 B2 इज इक्वल टू 0, राइट। इसको 0 किया तो क्या निकल के आ गया, देखिए A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू A3 अपॉन B3, ओके। ऐसे ही देखिए मैं अगर इसको 0 करता हूं तो इसको 0 करने पे A1 B3 माइनस A3 B1, इसे 0 मैंने किया तो देखिए यहाँ से क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A3 अपॉन B3, राइट। ऐसे ही मैं इसको 0 कर दूंगा, देखिए तो यहाँ से निकल के आएगा सिमिलरली A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2, ओके। अब तीनों को समराइज करिए, देखिए इस वाले रिजल्ट को, इस वाले रिजल्ट को और इस वाले रिजल्ट को,
तीनों को मैं समराइज कर दूं तो कंडीशन की देखिए क्या निकल के आ गई, ये स्टूडेंट देखिए कंडीशन निकल के आ गई, A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू A3 अपॉन B3 एंड दिस ऑल्सो इक्वल्स टू आएगी A अपॉन B। तो ये कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी आ गई स्टूडेंट्स, समझ में आ गई नहीं? बहुत आसान है, सीधी सी बात ये होगी, अगर हमें ये चेक करना हो कि दो वेक्टर जो है पैरेलल है और एक ही लाइन में, मतलब एंगल 0 हो सकता है 180, तो उसकी कंडीशन ये होगी, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ये रेशो आ रहे हैं तो गिवन वेक्टर्स जो हैं कोलिनियर होंगे। जैसे देखिए मैं अगर इसको देखिए दो वेक्टर ले लेता हूं मैं, और ये दो वेक्टर मैंने मान लीजिए A वेक्टर ले लिया, ये आ गया I माइनस 2j एंड प्लस 3k। अब इसका पैरेलल वेक्टर क्या हो सकता है? पैरेलल वेक्टर वो होगा जिसमें B कुछ इस तरह का हो, अगर इसमें मान लो 2i कैप है तो यहाँ पे 4j कैप और प्लस ये 6k कैप, इस तरह का मल्टीप्लायर आना चाहिए कि ये अगर डबल हो जाता तो ये भी डबल हो जाए और ये भी डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए या व्हाटसोएवर, मतलब ये तीनों जो हैं आई जे के एक ही मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, राइट। तो अब जरा देखिए इसमें अगर मैं इसका इसके साथ रेशो निकालूं, इसका रेशो निकालता हूं तो कितना आएगा 1/2। इसी तरीके से मैं देखिए इसका रेशो निकालता हूं, कितना आएगा -2 डिवाइड बाई -4, ये भी 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए मैं इसका रेशो निकालूंगा तो 3/6, और आप देखेंगे ये तीनों देखिए आपस में बराबर आ रहे हैं, दैट मीन्स ऑल इक्वल्स टू 1/2। तो इसलिए ये जो दोनों वेक्टर हैं वो कैसे होंगे, वो कोलिनियर वेक्टर होंगे। और आप चाहे इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, या मतलब कोई भी एक मल्टीप्लायर होना चाहिए, इसमें मल्टीप्लाई ऐसा हो कि ये तीनों ही मल्टीप्लाई हो जाए एक ही कॉमन मल्टीप्लायर से, तो हमारा जो दूसरा वेक्टर है वो कोलिनियर वेक्टर बन जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको जो एप्लीकेशन थे क्रॉस प्रोडक्ट के वो समझ में आ गए होंगे। तो आप इनको कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।